डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं के हिंदी के भाग 2 वार्णिका। वार्णिका का पाठ है 2, क्योंकि इससे पहले हम आप लोग को एक पाठ का वीडियो ला चुके हैं और आप लोग पूरा कहानी समझ लिए होंगे। चलिए, एक पाठ के जिनको वीडियो चाहिए, PDF चाहिए, PDF मिल जाएगी, आप लोग व्हाट्सएप से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो देखिए, ये है आप लोग को हिंदी के भाग 2 वार्णिका के पाठ 2 ढहते विश्वास। और ढहते विश्वास, इसमें आप लोगों को कुछ सुनने से लग रहा होगा कि ढहते विश्वास कहने का मतलब किसी का विश्वास ढह रहा है। ढहना मतलब होता है टूटना या बिखरना, टूटना या बिखरना। तो मान लीजिए किसी का विश्वास टूट रहा है, और विश्वास किस पे से टूटेगा? मान लीजिए कोई बॉयफ्रेंड है तो उसके गर्लफ्रेंड से टूटेगा, कोई भक्त है तो उसके भगवान से टूटेगा विश्वास, कोई पति है तो पत्नी से टूटेगा विश्वास, जो भी है कोई किसी न किसी से विश्वास टूटेगा। इसमें विश्वास टूटने के बाद ही बताया गया है किसे कैसे कैसे लोग विश्वास करते हैं, और विश्वास कैसे लास्ट तक टूट जाता है, विश्वास पे कायम नहीं होता है। देखते हैं कौन किस पे विश्वास किया था, किसका विश्वास टूटता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो पाठ का हम लोग का नाम है ढहते विश्वास, जिनके लेखक है सतकोड़ी होता, जिनके लेखक है सतकोड़ी होता। तो यहाँ पे देखिए, सतकोड़ी होता उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक एक चीज को बारीकी से लेकर चलेंगे तभी हम लोग समझ पाएंगे। अगर एक भी चीज़ हम लोग मिस करते हैं, क्या पता उस तरह के क्वेश्चन दे दे। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि एक भी प्रश्न हम लोग के वीडियो से बाहर ना आए। बाकी सब वीडियो जैसा भी रहे कैसा भी रहे उससे मतलब नहीं है, हम लोग का जो वीडियो बन रहा है उससे बाहर एक भी प्रश्न ना आए, ये पूरा कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, सतकोड़ी होता उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं। ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में भी देता है कि सतकोड़ी होता कैसे कथाकार थे, तो उड़िया है, मैंने उड़िया भाषा में वाला भी है, ठीक ना, कथाकार है। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लॉजिक इसके साथ है, 29 यहाँ भी 29, मतलब 29 अक्टूबर 1929। अक्टूबर का मतलब 10वां मंथ, तो 10 इसमें बढ़ा दीजिए, 1929 कर दीजिए। लॉजिक के साथ आप लोगों को जन्मदिन याद करने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ कहने का मतलब उड़िया होता, सॉरी सतकोड़ी होता कि जो जन्म है मतलब 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। अब तक इनकी दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। होता जी भुवनेश्वर में, अच्छा ये भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, तो वही होता जी कहने का मतलब देखिए, आप लोग को हम शॉर्टकट में नाम ले सकते हैं होता जी मतलब सतकोड़ी होता, क्या सतकोड़ी होता, और साथ में जी लगा देते। तो होता जी भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग के विशेष सचिव अथवा उड़ीसा राज्य के परिवहन निगम के अध्ययन रह चुके हैं। मतलब कहने का मतलब, मान लीजिए कोई लेखक है, कोई कलाकार है या कोई कथाकार है, तो वो अपने जीवन में कुछ पद भी हासिल करता है और साथ में लिखते चलता है, ठीक ना। कि मान लीजिए कोई कॉमेडी बना रहा है, तो कॉमेडी ही उसका असली पेशा थोड़े हो गया। अब कॉमेडी भी बना रहा है लेकिन साथ में वो कोई ना कोई पहले काम करता होगा, साथ में कॉमेडी भी लेकर चल रहा है। अब कॉमेडी किसी का धंधा तो नहीं ना हो गया, जैसे कपिल शर्मा नहीं ना है तो कॉमेडी ही उसका धंधा हो गया, कॉमेडी से ही उसका पहचान बन गया, ठीक। तो हालांकि उसी तरह से ये उड़ीसा सरकार के मैंने रेलवे विभाग में ये काम करते थे, सचिव थे यातायात सेवा के, ठीक। चलिए, ये इनकी पहचान है। इनके कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। उड़ीसा के जीवन के बारे में बताया गया, तो उड़ीसा के लोगों का जीवन कैसा है। उड़ीसा और बिहार दोनों लगभग एक समान जैसा ही देखने को मिलता है। यहाँ भी बाढ़ की परंपरा है, बिहार में भी और उड़ीसा में भी है। तो यहाँ पे देखते हैं, हालांकि उड़ीसा में जो होता है महानदी बाढ़ लाती है, बिहार में लाती है शोक नदी। ये शोक नदी में नहीं, कोसी नदी, जो कि बिहार का अभिशाप भी कहता है। इसके कथा एवं साहित्य में उड़ीसा का जीवन की गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। यह कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित एवं अनुदित उड़िया की चर्चित कहानियों की विभूति प्रकाशित दिल्ली से संभार संकलित है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, यही है सतकोड़ी होता जी, ये है सतकोड़ी होता, माने सतकोड़ी होता है। इनका जन्म जो है 29 अक्टूबर 1929 को हुआ है। इनको कोई पुरस्कार दिया जा रहा है, तो ये चित्र देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे अब आते हैं हम लोग कहानी पे। अब कहानी पे जाने से का मतलब है, आप लोगों के मन में कहानी या कथा का फिल्म बन जाना चाहिए। फिल्म एकदम इतना महंगा होना चाहिए, बजट वाला, तो हम लोग के याद रहे एकदम पूरा, एकदम मैंने कोई क्वेश्चन पूछे ना हम लोग का तो डायरेक्ट फिल्म में चल रहे हम लोग। तो फिल्म में यहाँ से क्या हुआ था, सीन बनाना है एकदम, कि कैसा माइंड में सीन बन रहा है, क्या बन रहा है, कैसा है,
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पिछले कई दिनों से, बात समझिए, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था कि जैसे इस बार भी आएगी। अब क्या आएगी? तो बाढ़ आएगी। इस बार भी क्या आएगी? बाढ़ आएगी। अब देखेंगे इसे, मान लीजिए लगातार बारिश हो रहा है, लगातार बारिश का मौसम अगर चित्र बनाया जाए, हम लोग कल्पना करें तो लगातार बारिश के साथ साथ बादल का भी कल्पना करेंगे। बादल के साथ साथ अनेकों जो हम लोग का एरिया है, कहीं डूबा रहेगा, कहीं भींजा रहेगा, कहीं पानी जमा हुआ रहेगा, इस तरह का माहौल रहेगा और डर का भी माहौल रहेगा। बारिश लगातार होगा तो बारिश लगातार हो रहा था। तूफान में घर टूट गया था, बात समझिए। अब तूफान में घर टूट गया था। अच्छा, घर एकदम आलीशान महल तो नहीं ना होगा, महल अगर रहता अब भूकंप रोधी तो टूटता नहीं, कमजोर घर होगा, इसीलिए तूफान में क्या हुआ था? टूट गया था। जो उधार कर्ज मांग कर किसी तरह कुछ बांध कर, मैंने बांध बूंद कर, बाढ़ कर उस पर पुआल डाल दिया था। मतलब देखिए, बांध के क्या कहते थे? पुआल डाले गए थे। मतलब एक पर एक घर था। यहाँ पे कोई शब्द यहाँ पे मिसिंग है, एक दो शब्द आगे नहीं मिलेगा। चलिए देखें, तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कहने का मतलब जो है, उसका लक्ष्मी का जो घर है, घर के बारे में बताया जा रहा है। तो जो लक्ष्मी का घर है वो इस प्रकार का है कि वो उजड़ चुका है किसी तरह से। वो पुआल या जो भी कहिए, पतेल उतेल या मुजूज डाल के उसी पे उसी को मरम्मत कराई थी। तो यहाँ पे देखिए, पुआल डाल दिया था। उसने लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करके पत्नी को भी जो कुछ भेजता था, उससे गुजारा न होने की वजह से तहसीलदार साहब के घर छिटपुट का काम करके लक्ष्मी को जो कुछ पाती है उसी से अपनी कमी पूरी कर लिया करती है। यहाँ पे देखिए, जैसे इनके लक्ष्मी के जो पति के रूप में दिखाया गया है, ये लक्ष्मण दिखाया गया है। लक्ष्मण क्या करते हैं? तो कलकत्ता में नौकरी करते हैं। और कलकत्ता में नौकरी करते हैं, अगर कलकत्ता के नौकरी से भी इनका मतलब सही से नहीं रहा, माने जीवन यापन हो पाता है, नहीं गुजारा हो पाता है, तो गुजारा नहीं होने के कारण लक्ष्मी क्या करती है? तहसीलदार साहब के घर छिटपुट काम कर लेती है और उससे थोड़ी बहुत पैसा मिलती है, तो उससे भी अपना जीवन यापन माने काम चलाती है कहिए कि। तो यहाँ पे देखिए, उसी ने अपनी कमी पूरी मैंने कर लिया था। जो तहसीलदार साहब के घर मिला या लक्ष्मण जो दिया, तो जो भी है गरीबी एक गरीबी ही होती है, कमाने से नहीं हो जाएगा जल्दी। अब देखिए, लगता है कि अब समय को लोगों का सुख चैन सहन हो नहीं हो पा रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये बात समझिए ध्यान से। यहाँ से हम लोग कहानी एकदम गहरा रूप से अब लेते जा रहा है, गहरा विकराल रूप में एकदम। हम लोग जैसे फिल्म में अभी आधा अधूरा चित्र बनाए हैं, एक दो लोग अभी शामिल किए हैं। अभी अब सब मौसम एकदम वातावरण दिन लोग इस सब के बीच में हम लोग शामिल करेंगे। तो यहाँ पे देखो, लगता है कि अब समय को, किसको? समय को, लोगों का सुख चैन। अब जो लोग है एक गांव में, एक बाजार शहर जो भी है, एक गांव के लोगों को जो सुख चैन है उसको सहन नहीं कर रहा है। कौन? समय सहन नहीं हो पा रहा है। वरना तूफान के तुरंत बाद सूखा न पड़ता। तूफान पड़ा था, देखो पहले पहले तूफान आया। अब तूफान में किसी का घर टूट गया, किसी का फसल नुकसान हो गया, तो किसी का अनेकों चीज टूट गया होगा, उड़ गया होगा तूफान में। तूफान के साथ साथ तुरंत सूखा पड़ गया। अब तूफान के साथ जब सूखा पड़ जाएगा, मान लो तूफान आ गया, फिर सूखा पड़ा, तूफान के बाद सूखा। अभी जो बात हो रहा है शुरू में से, तो कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जो बाढ़ आने का खतरा भी मंडरा रहा है। यानी कहने का तीन तीन वो आपदा अगर एक साथ आएगा तो कोई झेल नहीं पाएगा, क्योंकि पहले आया तूफान, फिर सूखा पड़ गया। यहाँ पे देख सकते हैं, तो तूफान के तुरंत बाद सूखा न पड़ता। इसीलिए लोग सोच रहा है कि समय जो है हम लोग का बहुत खराब चल रहा है, हम लोग का सुख चैन नहीं देखना चाहता है। 1 बीघा खेत छोड़ गए हैं पूर्वज, मैंने जो लक्ष्मी के घर का खेत है कितनी है? 1 बीघा है। अब देख लेना, ये भी क्वेश्चन न उठा दे। क्वेश्चन उठाने का मतलब कोई भी उठा सकता है। तो लोग पढ़ाई कर रहे हो, कहीं से पकड़ बना के रखो, कहीं से कमजोरी मत रखो। तो लक्ष्मी के घर का कितना जमीन था? तो 1 बीघा। 1 बीघा उसके पूर्वज छोड़ के गए थे। एक टुकड़ी जमीन भी है, हल किराए पर लेकर उस बीघे भर में खेती करवाई थी। किराए पे मैंने किसी दूसरा का था, पैसा दे के मैंने जुताई करवाई थी। ठीक, लक्ष्मी ने अंकुर जल गए और कहीं कहीं पर धान के हरे भरे सभी कोमल पौधे धूप में भूनकर स्वाहा हो गए। क्यों? क्योंकि सूखा पड़ा था, सूखा आया था। सूखा यहाँ दिया गया है, तो सूखा पड़ा था, तो सूखा पड़ा था, तो जो भी कोमल कोमल जो पौधा है हरा भरा रोपा गया है, वो क्या जल के भून गया, मैंने खत्म हो गया।
फिर भी हार न मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतजार कर रहे थे किसान। किसान मैंने उस गांव के जितने भी किसान थे सोच रहे थे बारिश अगर आ जाए तो हम लोग खेती बाड़ी करेंगे, जो भी मैंने फसल बर्बाद हुआ है उसके साथ ही करेंगे धीरे धीरे। गहरे खेतों में जरई समाप्त करके नदी के बांध पर बैठे गर्दिश के दिन भूलने की कोशिश करते करते वक्त अनवरत बारिश शुरू हो गई। मैंने लोग अब याद कर रहा था, मैंने बांध के आसपास या जो भी मैंने बांध के गर्दिश में बैठ के लोग सोच रहा था पानी मिले बारिश आए ये हो गए। तो इसी तरह से अनवरत आते आते मैंने फिर बारिश शुरू हो गई। अब बारिश शुरू तो हो गई, लेकिन बारिश इस कदर बारिश शुरू हुई कि उन लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। यहाँ पे देख सकते हो कि बादल का या बारिश का देखो सीन है। अब इसमें सीन है जो देख रहा है कि एकदम काला बादल है, काला बादल है। यहाँ पे उसके नीचे गांव है, छोटा सा गांव है, छोटा बड़ा गांव है, थोड़ा जो भी है बड़ा ही गांव है। तब इसमें देख रहे हैं एकदम थोड़ा बहुत पेड़ दिख रहा है। हम लोग को इस तरह का मौसम दिखलाया गया है। यहाँ पे हम लोग ये भी देख रहे हैं कि लोग यहाँ से आ रहा है जा रहा है, लेकिन मौसम जो है बहुत भयंकर हो गया है। ऐसा मौसम जो होता है डरावना मौसम होता है, ऐसा मौसम देख के डर जाती है लक्ष्मी। अभी बात करते हैं, यहाँ पे देखो भादों के शुरू रही है, मैंने भादों शुरू हो रही है, यहाँ पे हो मिसिंग है, हो रही है। पूरा महीना खत्म होने को आया पर बारिश थम नहीं रही। मैंने देखिए भादों खत्म होने वाली है, पूरा महीना खत्म होने वाला है, लेकिन बारिश थमने के नाम नहीं ले रही है। मैंने लगातार बारिश हो रही होगी, लगातार बारिश। एक पक्ष से अधिक हो गया, एक पक्ष मतलब 15 दिन, इसे 15 दिन के 14 दिन होता है, क्योंकि 27 दिन में ही मतलब 28 दिन में पूरा हो जाता है। मैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। इसे देखता है तो लोग चांद एक बार बढ़ता है, चांद का आकार मैंने धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और चांद का आकार करते करते एकदम गायब हो जाएगा। तो जब गायब हो गया एकदम सफा नहीं है तो अमावस्या, कुछ ही अमावस्या है ना। आज जब पूरा पूरा दिखाई दे एकदम गोल तब पूर्णिमा, ठीक है। अगर अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जाएगा मैं धीरे धीरे प्रकाश बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो शुक्ल पक्ष, कौन सा पक्ष, शुक्ल पक्ष। अगर पूरा आकार बढ़ के पूर्णिमा हो गया, अब पूर्णिमा के रात के बाद जो होगा मैंने धीरे 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 करते जाएगा, और करते जाएगा तो मैंने घटते जाएगा, आकार आकार घटेगा तो कृष्ण पक्ष। जब घट रहा है तो कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष मैंने कृष्ण भगवान को जानता है तो लोग वो रहेंगे तो तुम लोगों के साथ घाटा हो जाएगा, घाटा लगेगा तो घटते जाएगा आकार, तो कृष्ण पक्ष, ठीक है, या शुक्ल पक्ष याद रखना कृष्ण जी से। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो कह रहा है एक पक्ष से अधिक हो गया, मैंने 15 दिन से अधिक हो गया बारिश हो रहा है। सूर्य देवता के दर्शन तक नहीं हुए। अब सोच सकते हो ऐसा जो मौसम हम बताए हैं दिखलाए हैं जस्ट उसी की तरह लग रहा है कि सूर्य देवता का अभी तक दर्शन भी नहीं हुआ है। ऐसा मौसम है, 15 दिनों से लगातार यही बना हुआ है, दर्शन तक नहीं हुए। यहाँ पे देख रहे हैं से बरस लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ आने की चिंता से अब रात को नींद नहीं आती थी लक्ष्मी को। अब देखिए, और मान लीजिए इतना मैंने सूर्य पक्ष मैंने कब से मैंने एक पक्ष से एक पक्ष मैंने कहा मतलब 15 दिनों से, अब 15 दिनों से बरस रहे थे लगातार बारिश हो रहा था, तो बाढ़ आने का चिंता सताने लगी, रात में नींद नहीं आ रही थी। किसको, तो लक्ष्मी को। हालांकि गांव के सभी लोगों का यही हाल होगा, सभी लोग बाढ़ से डरते होंगे, क्योंकि बाढ़ आएगा तो इन लोगों का जीवन व्यवस्था जो भी हंसती खेलती जीवन है वो बर्बाद कर देगा। तो रात को नींद नहीं आती थी लक्ष्मी को। देवी नदी के बांधने के नीचे लक्ष्मी का घर था। देवी नदी, कौन नदी, देवी नदी। दलेई बांध, बांध का नाम है दलेई बांध, हाँ देवी नदी है और दलेई बांध। दलेई बांध में पिछली बार जब नदी ने दाव साधा था, मैंने नदी ने दाव साधा था मैंने दलेई बांध में, पिछले बार मतलब इससे पहले भी बाढ़ आ चुका है दलेई बांध में। मैंने इसे देवी नदी में दलेई बांध के आसपास में बाढ़ आया है। बाढ़ से साधा तो उस समय वह नई नई आई थी ससुराल, कौन, लक्ष्मी जो है नई नई ससुराल आई थी। मैं नई नवेली अभी दुल्हन थी, और उसी समय बाढ़ के प्रकोप देखने के लिए मिल गया। जिस दिन दलेई बांध टूट गया, चारों ओर बाढ़ के पानी के साथ मनुष्य का हाहाकार मिलकर एकाकार हो गया। इसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। एक बार लक्ष्मी बाढ़ देख चुकी है, अब बाढ़ देखी है इस प्रकार से कि वो देखी है कि बाढ़ आया, सब कुछ खत्म हो गया। हालांकि किसी तरह से वो बच गई होगी, कहीं ऊंचे स्थानों पे चली गई होगी, तो यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग
सहसा मुरझा गए। मुरझाने के कारण ये है कि किसी ने कुछ खोएगा, किसी ने कुछ खोएगा, किसी का कोई चला जाएगा, किसी का जान माल या जो भी फसल घर हर चीज़ का देख रेख करना होता है, लेकिन बाढ़ में ये सब चीज़ गायब रहता है। तो तुरई के फूल की तरह जो खिलखिला रहा था, हंस रहा था लोग, पूरे गाँव के लोग, वो सब मुरझा गए। मनुष्य की आवाज़, उसके शब्द, आनंद, कोलाहल सब रेत में दफन हो गई। मैंने सब ले दे के डूब गया, मर गया, जो भी हंसी खुशी था सब डूब गया था, खत्म हो गया था। वही सारा दृश्य हुआ। वे दिन अभी तक नहीं भुला पाई है लक्ष्मी। मैंने वो दिन अभी तक जो नई नवेली दुल्हन में आई थी, ये घटना हुआ था ऐसा ऐसा, तो वो दिन अभी तक लक्ष्मी को याद है। कितनी दर्दनाक है वो अनुभूति। अब ये अनुभूति सोचो कितना दर्दनाक है, जब नई नवेली दुल्हन बन गई होगी, पूरा गांव डूब गया, बालू में दफन हो गया, मिट गया, डूब गया, मर गया। किसी तरह से कोई कोई लोग बच गए होंगे, तो उसमें लक्ष्मी भी बची थी, लेकिन ये एक बार का बाढ़ देख चुकी थी, बाढ़। तो ये दिन लक्ष्मी अभी तक भुलाई नहीं है। कितनी दर्दनाक है वह अनुभूति, कितना भयानक था वह दृश्य। अब वो दृश्य ऐसा दृश्य है, तो हम ये सब दिखा थोड़े सकते हैं, हर चीज़ थोड़े दिखाना पॉसिबल, चाहे हम दिखाएंगे। तो वो ऐसा दिन, बाढ़ के समय में अनेकों लोग मरता है। मरी पड़ी माँ के सौ से टिक कर बैठा था बच्चा। टिक के, चाहे मान लो पास में वो भी बच्चा भी मर गया है, माँ भी मर गई है। ऐसा ऐसा दृश्य देखने के लिए मिला था पिछला बाढ़ में। संतावना पाने के लिए कौन देगा उसे संतावना। कोई बच्चा अगर बच गया तो उसकी माँ का तो मर गई थी, उसके पास में बैठाया, इधर उधर का सब सीन बताया जा रहा है। इससे पहले कि उसकी माँ उसे गोद में उठाए, सियार बन भोज के लिए घसीट ले जाते हैं। अब ऐसा ऐसा दृश्य कि कोई बच्चा मारा पड़ा है, अब लक्ष्मी जाके देख रही है कि किसी का माँ भी वहाँ बगल में गिरी हुई है, मरी हुई है, फूली हुई है, तो उसकी माँ गोद में उठानी चाहिए बच्चा को। तो क्या, तो कोई उठाने वाला, कोई बोलने वाला नहीं है। सियार बन भोज के लिए घसीट घसीट सीट के ले जा रहे हैं खाने के लिए, फाड़ फाड़ के खा रहा है। ऐसा ऐसा सीन दिखाया गया है इसमें। अब ऐसा सीन तो नहीं दिखाएंगे हम, बनभोज के लिए घसीट ले गए उस जीते जागते बच्चे को। जीते जागते कोई बच्चा भी बच गया, या कोई भी, तो मतलब वो लोग को बचाने वाला नहीं था। वह दृश्य याद आते ही सिर से पैर तक सिहर उठता, मैंने आतंक से सिहर उठता है। वो दिन याद होगा, शरीर में गंगनी टाइप की होती है ना, तो उस टाइप के मतलब शरीर का आतंक से क्या होती है, डर से सिहर उठता है। यदि दोबारा दलेई बांध टूट जाए तो उन्हें कौन बचाएगा। बच्चे विपत्ति का सामना कैसे करेंगे। बच्चा, अब बात समझते हैं, बच्चा, आखिर बच्चा का टेंशन हो रहा है, ये नींद नहीं लग रहा है लक्ष्मी को, बाढ़ आने का खतरा मंडरा रहा है। और दोबारा जब दलई बांध में जब बाढ़ टूट गया, चाहे बांध टूट जाएगा तो बाढ़ आएगा। अब बाढ़ का सामना बच्चे लोग कैसे करेंगे, बच्चे कैसे करेंगे। क्यों, क्योंकि लक्ष्मी की जो पिता मतलब पति है, हस्बैंड, वो कहाँ करता है नौकरी, कोलकाता में। कलकत्ता में नौकरी करता है, यानी वहाँ पे नहीं है ये लोग के पास, वहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो केवल लक्ष्मी है और उसकी क्या है, बच्चा है। यहाँ पे देख सकते हो कि ये चित्र में दिखाया गया है, तो एक टूटा फूटा घर है, उसके साथ में कैसे भी ये जोड़ के रखिए, समेट के रखिए, बचा के रखिए। ये लक्ष्मी है, उसके कुछ पुत्र या लड़के हैं, देखने के लिए मिल रहा है। उस तरह का ही उसका कंडीशन या घर या माहौल था। अभी देखेंगे। विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है। ये बात तो लोग अक्सर सुना होगा कि विपत्ति अकेले नहीं आती है। जब भी अगर तुम्हारे साथ एगो गलती होगा ना, तो ओकरा साथ में कई गो गलती होगा, ना तू कल चाहबे तब वो गलती वो चीज़ हो, जानबूझ के होगा, हयो गलती हो जाएगा, हयो गलती हो जाएगा, हयो गलती। अपने आप को कोसते हैं लोग। तो बता, हई तो हो ही गया था, डांट मार खेबे किए थे, ये भी हो गया हमसे, नहीं करना चाहता फिर भी होता है। तो यहाँ पे कह रहा है विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है। तो वही यहाँ विपत्ति अकेले नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि पहले क्या आया, पहले तूफान आया, फिर सूखा, उसके बाद बाढ़ आएगा। पहले आ गया है वही कौची तूफान, घर तोड़ दिया है, फिर सूखा पड़ गया, खेत में फसल सब खत्म हो रहा है, और फिर आ रहा है बाढ़। बारिश तो 15 दिन से हो रहा था, बारिश 15 दिन से हो रहा था, मैंने एक पक्ष से बाढ़ आने का खतरा मंडरा रहा है। ये 1-2 दिन की ही कहानी है। यही रात अंतिम, यही रात भारी। सोच सकते हो कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, क्योंकि ये लक्ष्मी का जो जीवन है, वो जीवन साफा के लिए खत्म हो जाएगा, लक्ष्मी मर जाएगी। लक्ष्मी नहीं भी मरेगी तो लक्ष्मी का पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा। देख लेना, ऐसा है इसमें दिखाया गया है चित्र।
तो यही रात अंतिम, यही रात भारी। लक्ष्मी के लिए ये रात कितना खराब होने वाला है, देखते हैं, समझते हैं। तो ये जो विपत्ति आ रहा है अकेले नहीं, संगी साथियों के साथ आ रहा है, पूरा एकदम विपत्ति मिल के आ रहा है, तो लोग सामना न कर पाए, मरे हैं। यह बात सच साबित हुई, माने विपत्ति जो है संगी साथियों के साथ आया भी, मैंने सच सच साबित हुआ। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़। वाह रे वाह। तूफान तैबे किया, घर तोड़ा, ये वो अनेकों प्रकार के लोगों को दुख दिया। तो तूफान के साथ में क्या आया? सूखा। तूफान आने के बाद सूखा आया, जो भी खेत में फसल उसल था ये सब भी बर्बाद। उसके बाद अब आ रहा है बाढ़, तो बाढ़ आ भी गया, देख लो, उसके बाद बाढ़। तूफान और सूखा में जिसकी कमर टूट चुकी थी, बाढ़ की धारा के आगे सीना तानने की ताकत उन्हें भगवान भी नहीं दे सकते थे। हालांकि बाढ़ में पुआल के छप्पर को अपने बचने का सहारा बनाकर बहते व्याकुल मनुष्य को भगवान भी स्वर्ग से झांक कर देखेंगे, पर कोई कुछ नहीं कर सकता। अब सोचो, भगवान भी अगर इस छप्पर पे देखेंगे तो उनको लगेगा कि बताओ कैसा ही लोग का जीवन है। अब बाढ़ वाला एरिया यानी बाढ़ प्रभावित एरिया जो भी है, वहाँ पे घर अच्छा नहीं होता है, ये बात की जान लो। पक्का के घर भी नहीं होता, पक्का के रोड भी नहीं होता, वो लोग को इतना संघर्ष करता है। अपना बिहार में ही हम लोग देख सकते हैं, उत्तरी बिहारों में जहाँ बाढ़ आता है, वहाँ पे किसी तरह से बांस के चाचर होता है ना, उससे बना के लोग रहता है, बांस के चाचर से घर, उससे वो घर अच्छा खासा है वो लोग का। ऐसा ही स्थिति रहता है बाढ़ वाले इलाकों में। तो यहाँ पे देखो छप्पर पुआल देख सकता है, तो पुआल के छप्पर है लक्ष्मी के ही। तो यहाँ पे देखो झाँक कर देखेंगे, पर कोई कुछ नहीं कर सकता है, मानो विधि का विधान हो। मानो यह सब क्या हो? विधि का विधान हो। पूर्व निर्धारित सा विधि के निर्देशों को हमेशा से मानता आया है मनुष्य। जो मनुष्य है हमेशा से पूर्व निर्धारित समझ के, मैंने पूर्व निर्धारित समझ के मैंने ये समझ लेता है कि जो भी ये विधान है, दिक्कत है, आपदा है, ये पहले से लिखी जा चुकी है, अब जो भी होगा होगा ही होगा, ये मैंने लिखा गया है। तो लोग भी कभी न कभी मानता होगा कि जो भी चीज़ होना है वो तो होगा, क्योंकि जो मैंने किस्मत में ही लिखा गया है ना। सब लोग मानता है ना? आए अच्छा, सब लोग ऐसे कहता है, अरे सब क्या लिखल बा, कब क्या होगा, किसके साथ क्या होगा, ये तो लिखल है। ये जान लो, ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब ढोंग है, अंधविश्वास है। अगर जो लोग ये बतिया कह रहा है ना, वो देख लो, अगर जो लोग ये बतिया कह रहा है सब चीज़ लिखा होता है, विधि का विधान है, वो लोग रोड पार होने से पहले दोनों तरफ देख लेता है। कहीं नहीं कह देता है एकदम भंजले एकदम चल जा पार हो जा, तो नहीं पार होता है। क्या है? उसको पता है ना विधि का विधान है, मरना होगा तभी ना मरेगा, चाहे नहीं मरना होगा तो साल भर के बाद मरेगा, फिर भी रोड का देखता है। तो बस केवल कह रहा है। ठीक है, हम लोग अपने से बच की कोशिश करेंगे, जितना दिन अधिक से अधिक जी लें। नहीं, चल देखो, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो दो आपदा सह चुका है, अब तीसरा आपदा यानी बाढ़ के सामने सीना तानने की भी शक्ति नहीं था, कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये पूर्व निर्धारित है, मैंने विधि का विधान समझ के लोग सह रहा है, कुछ नहीं कर सकता है मनुष्य। ठीक, कभी विरोध नहीं कर सका है, मैंने कभी रोक नहीं सका है, कभी कुछ नहीं कर सका है। यही उसकी विडंबना है, यही उसका बेसहारापन। मैंने जो चीज़ हो रहा है होने दो। देखो क्या आंधी तूफान, समझ रहा है ना रे? उसके बाद सुखाड़, उसके बाद बाढ़, ये तीनों देख लो, तीनों आपदा आया साथ में, एकदम आया। तूफान तोड़ मरोड़ कर देगा, घर गिरा देगा, अनेकों चीज उड़े जा देगा। सूखा में जो भी फसल बोए रहेंगे वो खत्म हो जाएगा। बाढ़ में तो जीवन के साथ साथ परिवार, घर या जानवर, खेत खलिहान सब गायब हो जाता है। अभी देखते हैं इसमें क्या क्या गायब होता है। तो यहाँ देखो, लक्ष्मी आसमान का रुख देखकर सशंकित हो उठी। यहाँ पे देखते हैं लक्ष्मी आसमान का रुख देखी तो सशंकित क्यों? क्योंकि जो आसमान का रुख है, तो यहाँ पे देख सकते हो बाबू, आसमान का जो रुख है इस तरह का माहौल होता है। अब बारिश हो रहा है, आंधी तूफान आता है, तो इसी तरह का माहौल होता है। तो ये रुख देखे, आसमान के रुख देखे सशंकित हो गई, मैंने डर गई। उस बार भी इसी तरह का भयानक था आसमान का रुख। पड़ोस का एक पढ़ाकू लड़का गुणनिधि अभी अभी कटक से लौटा है। रुक जाओ, यहाँ से पहले चलते हैं, पहले यहाँ पे चलते हैं। पहले कह रहा है उस तरह भी इसी तरह का माहौल था। किस
तरह मैंने कब, जब नई नवेली आई थी ना लक्ष्मी अपने ससुराल, और जब बांध आया था, देवी नदी दलई बांध को तोड़ दी थी, उस समय भी उसी आया था बाढ़। तो यानी सोच सकता है वो दिन वैसा ही था, आज भी दिन वैसा ही है जिसे लक्ष्मी दिख रही है। चलो अब यहाँ पे देखो, पढ़ाकू लड़का गुणनिधि अभी अभी कटक से लौटा है। उसने अपने घर घर जाकर कह दिया कि महानदी ऊपर और निचला छोर दोनों पानी में डूब चुके हैं। बारिश थमकर सांस ही माने बारिश थमने की सांस थमकर सांस ही नहीं लेती। नदी नालों का पानी बहता जा रहा है। अब बात समझो, अब यहाँ हम लोग कहानी के एक दूसरी पड़ाव को आगे बढ़ रहे हैं। ये दुख लक्ष्मी का सुनते सुनते अब आगे हम बढ़ते हैं, क्या होता है। तो यहाँ पे एक पढ़ाकू लड़का है, पढ़ाकू लड़का गुणनिधि कहो, गुणनिधि मैंने वहाँ पे नहीं होता है कुछ मुखिया सरपंच जैसा या कुछ लोग उसका बात मानता है। तो वो सब क्या कर रहा है, कटक से मैंने वो अभी लौटा था पढ़ लिख के, और वो सब मैंने बांध के निगरानी की तरफ है ना, निगरानी कर रहा है, ठीक। लेकिन महानदी का जो ऊपरी और निचला छोर जो है दोनों पानी में क्या है, डूब चुके हैं। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, मैंने थमकर सांस ही नहीं लेती है। बारिश लगातार हो रही है, नदी नाले का पानी बढ़ता जा रहा है, न जाने किस पल बाढ़ आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब ऐसा ऐसा कंडीशन बन गया है, लक्ष्मी उन्हें सोच रही है कि बाढ़ आने वाला है, और कंडीशन ऐसा नदी की तरफ बन गया है कि न जाने कब बाढ़ आ जाएगी। महानदी के ऊपरी छोर में संबलपुर का एक हीराकुंड बांध बंदे होने के बाद लक्ष्मी ने सुन रखी है। महानदी पे कौन सी बांध है बाबू? हीराकुंड बांध बताए हैं तुम लोग को। तो ये लक्ष्मी बात सुन रखी है तो हीराकुंड बांध बना, किंतु क्या वह एक बांध पूरे राज्य को बाढ़ के पानी से रोक सकेगा? सही बात है कि एगो अकेला बांध पूरा राज्य को थोड़े रोक सकता है पानी से। कटक शहर को बाढ़ की चपेट में बचाने के लिए महाराज याति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। कटक शहर को बचाने के लिए याति वहाँ के महाराज थे याति केसरी, वो क्या कहते थे, पत्थर के बांध बनवाए थे। इस युग के पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों ने हीराकुंड बांध बनाया, मैंने इस युग के हीराकुंड बांध बनवाए हैं, हीराकुंड बांध बनाया। हालांकि यह सब देखा नहीं है, लक्ष्मी ने सिर्फ सुन भरा है, मैंने सुना भर है। मैंने कहने का मतलब लक्ष्मी देखी नहीं है ये बांध, हीराकुंड बांध के बारे में बस सुनी है कि मतलब हम लोग के राज्य में उड़ीसा में एक महानदी है जिसपे हीराकुंड बांध बना है। तो ये सोचो हीराकुंड बांध अकेले पूरी राज्य को बचा नहीं सकती है, तो इसलिए उससे भी मतलब ये डर रही है, बस सोच रही है। यहाँ पे देखो, उसी हीराकुंड बांध में काम करते करते पत्थर के नीचे दब कर उसके ससुर शहीद हो गए। उसके ससुर में लक्ष्मी के ससुर, जो लक्ष्मी के ससुर थे, हीराकुंड बांध बनाने में पत्थर के नीचे दब गए, दब के वो शहीद हो गए। शहीद इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो अपना कर्म करते हुए मरे हैं, कर्म करते हुए मरे हैं। और कहीं ना कहीं बांध जो है देश का मंदिर है, माने देश के लिए काम करते हुए मर गए। अब ये नहीं है कि केवल फौजी ही शहीद कहलाएगा, ये लोग भी शहीद कहलाएंगे, ये लोग भी अपना कर्म कर रहे हैं, सबका काम करने की क्षमता अलग अलग है। अब यहाँ पे देखते हैं तो ये शहीद हो गए। ऐसा लोगों का कहना है, देहांत के बाद वह इस घर में बहू बनकर आई थी। मैंने देहांत हुआ था तो कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद लक्ष्मी घर में आई थी, नई नवेली में शादी हुआ था। इन 28 वर्षों में उसने कई बार बाढ़, सूखा, ससुर के, और यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसिंग वर्ड कहीं से उठ के आ गया है टाइपिंग के वक्त में, देखो यहाँ बाढ़ होगा सर, मतलब यहाँ पे सूखा और बाढ़, तूफान, देखिए मैंने बाढ़, सूखा, तूफान कई सारा देख ली है, ठीक ना। किंतु इंसान इन बाधा विपत्तियों का मानकर हठीले जंगली भैंसे की तरह अपनी आशा और अपने अरमानों को पूरा करने के लिए निरंतर दौड़ रहा है। न जाने कितनी आशाएं, कितनी अभिलाषाएं उसने भी अपने दिल में सजो रखी है। लक्ष्मण के परदेसी होने का बेहद दुख है। अब लक्ष्मण क्या है, परदेसी, क्योंकि वहां पे रह नहीं रहा है, दूसरा जगह रह, कहाँ रह रहा है, कोलकाता में रह रहा है। तो लक्ष्मी को दुख है कि वो यहाँ पे नहीं है, फिर भी वह बगैर टूटे अच्छे दिनों की प्रतीक्षा किए जा रही है। यहाँ पे देखो, अब आते हैं यहाँ पे देखो, शायद वह डरावना दिन आते आते रास्ते में कहीं ठहर गया है।
अब वो शायद मैंने लक्ष्मी सोच रही है कि वो जो डरावना दिन है आते आते रास्ते में ठहर गया है, रुक गया है, शायद नहीं आएगा। जैसे जोबरा निकट में महानदी का पानी ठहर जाता है, जोबरा निकट होता है, जो महानदी के जो पानी आता है वहाँ पे ठहरा दिया जाता है, जलाशय होगा, है ना। पर मन हार नहीं मानता, मन हार नहीं मानता तो बाढ़ नहीं आएगा। फिर भी नसीब के साथ तर्क वितर्क करके निकल पड़ता है कुछ करने को, यहाँ अच्छा होगा कुछ करने को। लक्ष्मी दलई बांध पे खड़ी होकर महानदी के दोनों किनारों को डूबते हुए देखकर मन ही मन कहती है, किनारे लांघे बगैर चली जा, हमारी हंसी खुशी दुनिया को और रेतीला मत बना। यहाँ पे पानी भरते जा रहा है और लक्ष्मी जो है बांध को देख के बोलती है कि हंसती हुई, मैंने चली जा, मैंने किनारे लांघ बगैर चली जा, मैंने किनारे मत लांघ, किनारे लांघने का मतलब क्या है, पानी अगर किनारे में आएगा मतलब बाढ़ आएगा, तो किनारे लांघे बगैर चली जा, हमारी हंसी खुशी दुनिया को और रेतीली मत बना। क्यों? क्योंकि जो इसमें दिखाया गया है तो लक्ष्मी के सास और ससुर नहीं हैं। उस समय लक्ष्मी के पति भी वहाँ पर नहीं है, लक्ष्मी है और उनके बच्चे हैं। साथ ही साथ ये भी दिखाया गया है कि लक्ष्मी का घर एकदम टूटी फूसी है, ये वो घर ये लोग को बचा नहीं पाएगी, चाहे वो घर से पहले ही दुखी है, फसल उन लोग का बर्बाद हो गया है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये नहीं होता है कोई तो अपना मन ही मन कहता है ना कि मान लो बाढ़ आने वाला है तो ऐसे कहेगा, देखो भाई बाढ़ मत आओ, अपना शब्द में हम लोग को ज़िंदगी का हाल ही बर्बाद कर रहे हो, ऐसे वैसे लोग बोलता है। मैंने भगवान पे विश्वास करके गुहार लगाता है, आवाज़ लगाता है लोग, तो उसी तरह से मन ही मन कहती है लक्ष्मी कि किनारे लांघे बगैर चली जा, हमारी हंसी खुशी दुनिया को और रेतीली मत बना। चित्र देख सकता है, गांव के लड़के को इकट्ठा करके गुणनिधि ने स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया। रुको, स्वेच्छा सेवक दल, जिससे कहने का मतलब होता है स्वेच्छा माने अपने इच्छा के, माने अपने इच्छा से सेवा करने वाला एक दल बनाया गया। नहीं होता है गांव में कुछ होता है जैसे छठ पूजा या कुछ अन्य चीज़, तो उसका दल बनता है, स्वेच्छा सेवक दल बनता है। माने अपना इच्छा से जो काम करेगा करना है, उसमें जो भी काम काज हो, जो भी मुश्किल या जो भी आपदा हो, खुशी का माहौल हो, उसमें जो भी काम करना है करना होता है। तो में एक दल बनाया गया, दल माने इंग्लिश में इसको टीम कहते हैं, टीम बनाया गया, दल का गठन किया गया। लड़कों का साथ देने के लिए बूढ़े भी कमर कस कर निकल पड़े। मैंने कहने का मतलब लड़का लोग तो तैयार ही है काम करने के लिए, बूढ़े भी कमर कस के तैयार होने के लिए, माने सब लोग काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि सबको पता है कि बाढ़ आने वाला है, बाढ़ से लड़ा जाए, नहीं तो हम लोग को जीवन बर्बाद हो जाएगा। यह तो किसी एक का काम नहीं है, पूरे गांव में फैल गई कि यह बात की मैंने बाढ़ आ रही है, पूरे गांव में ये फैल गया कि बाढ़ आ रहा है, चलो बाढ़ से लड़ा जाए, मेहनत की जाए, बचाया जाए अपने गांव को। एक के काम नहीं है, सब लोग लगेगा तो कुछ हो सकता है। यह बात मैंने फैल गई। हीरा कुंड से पानी छोड़ दिया गया है, लोगों को ये पता चला हीरा कुंड बांध बहुत बड़ा होता है, अब वहाँ पानी नहीं रखा गया, इसका मतलब बाढ़ का पानी बहुत अधिक है, अब पानी वहाँ से छोड़ दिया गया, तब तो छोटे छोटे बांधों में तो बाढ़ आना जरूरी हो जाएगा। बांध टूटने की आशंका से लोगों की सहन शक्ति एवं मन के दम्भ को परखने के लिए नदी के पक्ष को व्यापक करते हुए बारिश का पानी बहता ही जा रहा है। अब देखो एक तो ये नीचे नीचे हो रहा है, बात समझो, ये नीचे नीचे ये कंडीशन तब बढ़ाने वाला है, ऊपर से बारिश भी आ रहा है, बारिश आने का मतलब समझते हो, गरज रहा है, तड़प रहा है, जो भी ये घर उस लोग का अच्छा नहीं है, मैंने भीगी हुई अवस्था में भी वो मौसम है दिखाया गया है ना, तो भीगा हुआ अवस्था में उस तरह का मौसम है वहाँ पे। बारी बारी से गांव के लड़के दलई बांध की निगरानी कर रहे हैं। कौन बांध? दलई बांध, याद रखना, देवी नदी है, देवी नदी में बाढ़ आता है, लेकिन दलई बांध है, ठीक। दलई बांध की निगरानी कर रहे हैं। बूढ़े उपदेश दे रहे हैं, उपदेश मतलब क्या होता है, बूढ़े लोग तो ज़्यादा काम नहीं करते हैं, मतलब उनका अनुभव होता है, एक्सपीरियंस, वो बताएंगे, देखो बाबू यहाँ से ऐसे गेड़ो तो यहाँ पानी कटान वैसे जाएगा, यहाँ पानी चढ़ेगा ऐसे, तो वो थोड़ा सा अनुभव वो लोग होता है, तो वो लोग अपना उपदेश दे रहे हैं। कमजोर स्थानों पर मिट्टी डाली जा रही है, पत्थर ढोए जा रहे हैं, बांध को और भी मजबूत करने के लिए रेत की बोरियां इकट्ठी की जा रही है और काम में लाने के लिए मैंने इसे, अब देखो यहाँ पे चित्र में देखो, रेत की बोरी लाकर यहाँ पे जहाँ कमजोर है, मान लो यहाँ लग रहा है कि कमजोर है,
यहाँ रेत की बोरी डालो ताकि मजबूती रहे। 1-2 दिन अगर पानी रोक लिया ना बाबू तो फिर बाढ़ का पानी निकल जाएगा, बच जाएगा तू। तो वही 1-2 दिन संघर्ष करना होता है। ये लोग संघर्ष करता है लेकिन बच नहीं पाता है, ऐसा दिखाया गया है चित्र में। दिखाते हैं आगे चल के। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को भेज दिया। अब ये भी ठीक है, बहुत अच्छा बात है कि बांध की निगरानी करना है। गांव के सभी लोग जब कर ही रहे हैं तो लक्ष्मी के भी एक बड़ा लड़का है जिसका नाम है अच्युत, उसको भेज दिया जाता है। क्यों? बांध की निगरानी करने के लिए। तुम भी जाओ, लगे रहो। अपने साथियों के साथ वह रात भर बांध की निगरानी करेगा, कमजोर स्थानों पर रेत की बोरियां डालेगा, पत्थर ढोएगा। लड़का बाप की तरह कर्मठ है। मन कर्मठ मैंने काम का जिसे करने में मैंने अच्छा होता है तो कर्मठ का रहता है। गढ़ा हुआ शरीर, सही है, ये नहीं कि विकलांग का जैसा कमजोर नहीं, गढ़ा हुआ शरीर। काम पड़ने पे झपट पड़ता है सिर के तरफ। घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर अकेली है लक्ष्मी। उसे नींद नहीं आती है। नदी की आवाज और बारिश के रिमझिमाहट को कान देर कर सुनती है वह। मैंने एक तो बारिश झमझम 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 हो रही है, ठीक, रिमझिम रिमझिम हो रही, रिमझिमाहट सुनाई दे रहा है। और उसके बाद जो है नदी की जो है आवाज़, नदी की आवाज़ सुनाई दे। अब नदी की आवाज़ कैसे सुनाई दे रहा है? तो जस्ट मैंने बांध के जस्ट बगल में ही या थोड़ा दूरी पे ही, मतलब बहुत कम दूरी पे ही ये लक्ष्मी का घर होता है। तो इसलिए मतलब जो नदी की आवाज़ होता है वो भी सुनाई देता है, बारिश भी सुनाई देती है। नदी किनारे गुरुनिधि उसने पूछा था, हिम्मत बांध रही है क्या? छोटे सगोगे कहीं छोटे, ये गलत आ गए। हिम्मत बांध रहे हो क्या? मैंने इसे कहने में तो हिम्मत बांधे रखो, हाँ बाढ़ जो है थम जाएगी। मैंने यही कुछ यहाँ पे कुछ मिसिंग है। चलो देखो, यहाँ पे ये चित्र एक देख लो। तो यहाँ देखो पानी में रेत की बोरियां डाली जा रही है ताकि कैसे बाढ़ को बचाया जाए। लेकिन देखते हैं ये लोग का उपाय कितना सिद्ध होता है, कारगर होता है, अच्छा होता है। यहाँ पे इस तरह का चित्र लगाया गया है। खैर तुम लोग के पास बस एक फील्ड में चलना चाहिए। यहाँ पे देखो बाबू, गुरुनिधि ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं सकेंगे। मैंने वो इसे कही होगी लक्ष्मी कि बाढ़ जो आने का खतरा है उससे आप लोग रोक सकेंगे ना, उसको, उससे हम लोग बच पाएंगे ना। तो वही कह रहा है लोग वहाँ के। गुरुनिधि मैंने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं सकेंगे मौसी। मौसी मैंने लक्ष्मी को कह रहा है। निठल्ले लोगों के लिए जगह भी तो नहीं है दुनिया में। सही बात है, निठल्ले लोग का, मैंने जो काम नहीं करता है, जो डरता है, उन लोग के लिए दुनिया में कहीं पे जगह भी नहीं है। तो वही कह रहा है, निठल्ले लोग के लिए जगह भी तो नहीं है दुनिया में। जिस मनुष्य ने काठ जोड़ी का पत्थर बांधा है, हीराकुंड बांध बनाया है, वह मनुष्य अभी भी मरा थोड़े ही है। मैंने हीराकुंड बांध बनाने वाला जो लोग हैं वहाँ के, मान लो तो लक्ष्मी के ससुर बनाए थे, मैंने वो भी जाते थे, पत्थर के नीचे दब गए थे, मर गए थे। लेकिन उनके साथ में तो उनके गांव के अनेकों लोग तो होगा। तो कह रहा है जो हीराकुंड बांध बनाए हैं वो लोग अभी मरे थोड़े हैं, और उसा लोग अभी भी हमारे गाँव में जिंदा हैं। वो गुरुनिधि कह रहा है, जो कटक से पढ़ के था ना लड़का, वो कह रहा है क्यों नहीं हम लोग लड़ सकेंगे, हम लोग सामना कर पाएंगे। उसके चेहरे पे चमक देखकर लक्ष्मी को कुछ तसल्ली हुई। अब मान लो कोई तुमसे कहेगा बे इतना छोटा मोटा चीज़ है, आराम से हो जाएगा, तो तुमको तसल्ली होगा। तो उस तरह से लक्ष्मी को तसल्ली हुई कि चलो कह रहा है तो कुछ माना जाए, बाढ़ शायद नहीं आएगा। कुछ भी कहो, पढ़ लिख कर नालायक नहीं निकला। पैंट शर्ट उतार कर, काछ लगाकर अन्य 25 लोगों के साथ कमर कस कर जुटा हुआ है। बड़ा लड़का अच्युत भी पल भर को नहीं बैठता। रेत की एक बोरी डालने के बाद दूसरी बोरी लाने के लिए दौड़ जाता। खतरे से जूझने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। अब यहाँ पे देख सकता है, कह रहा है कि ये काछ लगाकर मैंने देख सकता है। हाँ वो मैंने उस तरह के कंडीशन में आके ही लोग काम कर रहा है, अपने गांव को बचाने की कोशिश कर रहा है बाढ़ के पानी। लेकिन बाढ़ के पानी अभी रुके तो ना, उस तरह का नज़ारा है यहाँ पे देख सकता है। आगे देखते हैं। सरपंच ने गुरुनिधि से कहा, घर घर खबर पहुंचा दो। बाप रे, अब घर घर खबर पहुंचा दो क्या चीज़ का, कि मिठाई बताने वाला है? नहीं, घर घर खबर ये पहुंचा दो तो बाढ़ आने वाला है। सबों को सतर्क कर दो, बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है। अब सबको गांव में जाके सतर्क कर दो, क्योंकि बाढ़ का पानी जो है बढ़ते जा रहा है। कल शाम तक यहाँ पहुंच जाएगा। कहाँ से पानी बहता रहा था? हीराकुंड बांधे से।
बाढ़ का पानी यहाँ तक पहुँच जाएगा। दूसरे दिन सुबह एरसमा बालिकदा एक मुंह से दूसरे मुंह को होती हुई यह बात हवा की तरह चारों ओर फैल गई। किसी को प्रचार नहीं करना पड़ा। बताओ, इस बात प्रचार किया जाता है? एक आदमी बाढ़ 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 तुरंत सब गांव में फैल जाएगा, हवा की तरह फैल गया एकदम। बुलावा नहीं देना पड़ा। गांव के युवक बाढ़ के पानी का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े। गांव के युवक जो है सब लोग चला गया बांध की तरफ। आशंका से सिहर उठे वृद्ध। आशंका में जो डर होता है ना, आशंका तब बाढ़ आएगा तो हम लोग कैसे जी पाएंगे, हम लोग का जो परिवार घर कैसे बच पाएगा, उससे सिहर उठे वृद्ध। वृद्ध मैंने बूढ़ा लोग, महिला और असक्षम तथा कमजोर लोग। बाढ़ के पहली बार नहीं आ रही है, पहले भी कई बार आई है, आगे भी आएगी। अब सोच लो, ऐसा इलाका है वहाँ का, कई बार पहले बाढ़ आ चुका है, अभी भी आ रहा है, अभी लगे सामना कर जाओ, कई बार आएगी कहा जा रहा है। लेकिन एक एक बाढ़ जमाने जमाने तक याद है, जमाने जमाने तक लोग खोता है ना, बहुत सारा कुछ है। लोगों की कमर तोड़ डालने वाली आवाज से यह बाढ़ सन 55 में दलेई बांध तोड़ने वाली बाढ़ से बड़ी होगी। सन 55 1955, यह छोटी कोई नहीं कह सकता। मैंने 1955 के आसपास जो बाढ़ आया था, उससे बाढ़ ये छोटा होगा कि बड़ा होगा, कोई इसमें कह नहीं सकता है। नदी के बांध से उतरते वक्त लक्ष्मी ने कहा, जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो मुश्किल है। अभी हमें लक्ष्मी कह रही है, हिम्मत दे रही है सभी लड़कों को, तो लगे रहो लड़कों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता है। जब हम लोग बाढ़ वाले इलाके में, तो हम लोग को लड़ना ही पड़ेगा। बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो। बाढ़ अपना रास्ता जाता रहेगा, तुम अपने काम में जुटे रहो। अब देख लो, अब ये सीन जो है एकदम देख लो, यहाँ पे निगरानी कर रहा है लोग। क्या कर रहा है? निगरानी कर रहा है, देख रेख कर रहा है। गांव के अनेकों लोग लगे हुए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, लक्ष्मण का मिट्टी का दीवार है और पुआल के छप्पर से बना घर दलेई बांध से कुछ ही दूरी पे है। मैंने इसे जो लक्ष्मण का घर है, लक्ष्मण में चाहे लक्ष्मी, बातें की हैं, तो कुछ ही दूरी पे है। घर के चबूतरे पर बैठने से बांध दिखता है, छप्पर पर चढ़ने से नदी का पानी दिखता है। इस गांव के इतिहास के साथ नदी का इतिहास लिखा है। इस गांव का इतिहास के साथ किसी नदी का इतिहास भी लिखा है। दलेई बांध की मिट्टी में कई लोगों का परिश्रम, पसीना और खून मिला है। मैंने दलेई बांध सब लोग मिल के बनाया है, खून परिश्रम मैंने सब मेहनत सब करके बनाया है। मैंने दलेई बांध बनाने वाला यही लोग है, इतिहास से इसी लोग से है। नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से खिसका नहीं। अब सोचो, नदी का विकराल रूप देख रहा है कि बाढ़ आने वाला है, डूबने वाला है, ये ऐसा ऐसा कंडीशन है, फिर भी लोग लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, भाग नहीं रहा है। नदी के किनारे ही घर बनाया है उसने। इस तरह के नगर और जनपद बनते गए और सभ्यता का विकास होता गया। नदी के किनारे मनुष्य के सुख दुख का गीत गाती नदी बह रही है। उसका पानी पीकर, उसी पानी से खेत सींच कर अनाज उत्पन्न करके वह जी रहा है। कौन? जो किसान लोग यहाँ इस गांव के हैं, जी रहा है। नदी की उपजाऊ मिट्टी ने जमीन को उर्वर बनाया है। जाल डालकर थोड़ी बहुत मछली पकड़कर सुख चैन से खाना खाते हैं लोग। बाढ़ आई है, बांध के घेरे को तहस नहस किया है, पर पानी को किसी ने शत्रु नहीं कहा। बाढ़ आया है, तहस नहस किया, गाँव बर्बाद किया, लेकिन पानी को लोग शत्रु नहीं करा, दोस्त करा। क्यों? क्योंकि वही पानी से वो अनेकों चीज कर रहा है यहाँ के लोग। न ही कोई उसका किनारा छोड़कर भागा, बल्कि उसी की ओर देखकर मन ही मन कहा, शरारती नटखट बच्चे की तरह लोगों को परेशान कर रही है। खुद ब खुद मान जाएगी और अपने रास्ते चली जाएगी। हमारी नदी ही हमारी गीतें गाती हुई मुहाने की ओर बह जाएगी। मैंने नदी जो है बाढ़ नहीं लगेगी, मुहाने की ओर बह जाएगी। नाव को पतवार से खेते हुए मांझी भंज संगीत गाएगा। अब यहाँ नाव से जो लोग गाता है, तो मांझी जो होता है, मांझी मैंने मलाह जो गाता है, बहुत अच्छा अच्छा गाना ये लोग याद किया हुआ रहता है। नाव पे जाओगे कभी घूमने ना, तो ये लोग गाना गा के सुनाता है अपना गाना, बहुत अच्छा अच्छा ये लोग गाना लगता है। ऐसा थोड़ा कि पवन सिंह वाला गाना गाएगा, चंदन चंचल वाला करे। चल देखो, तो ये लोग का गाना मैंने बहुत ही अच्छा था। ये लोग सभ्यता संस्कृति से मछली पकड़ना, इसी से खेती करना, इसी से जीना, अनेकों चीज़ मैंने ये लोग पानी से करता है। तो पानी से डर नहीं रहा है, भाग नहीं रहा है, पानी से दोस्ती है ये लोग का।
दुश्मनी नहीं, पानी पे गुस्सा नहीं करा, शत्रु नहीं है कहा, पानी इतना कुछ ही लोग का कर दिया, लेकिन फिर भी पानी को शत्रु नहीं कहा, ठीक ना। यहाँ पे आगे देखते हैं, लक्ष्मी के दिल में बेशुमार आशंकाएं उठती है, बेशुमार आशंकाएं उठती है, बीच बीच में उसका सीना तड़प उठता है, मन में अच्छे बुरे ख्याल आते हैं, कहीं विपत्ति वाकई ना आ जाए, कहीं विपत्ति ना आ जाए। ऐसा सोचकर सतर्क होते हुए उसने एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा, चिवड़ा में चूरा, हम लोग चूरा कहते हैं, चिवड़ा कहा जाता है, मैंने उड़िया भाषा में कुछ शब्द जो है उड़िया शब्द भी है जो कि हम लोग समझना चाहिए, हालांकि समझा ही रहे हैं। चिवड़ा, 2 कांसे में बर्तन अंगोछा भर कर रख लिया। क्यों? अब क्योंकि देखो बाबू, ऐसे मान लो बाढ़ की स्थिति में तू लोग कहीं बच भी गया तो खाने के लिए तो कुछ होगा ना, तो ये सब लोग कर लेता है, चावल या चूड़ा उड़ा रख लेता है लोग खाने के लिए, 4 दिन 10 दिन 15 दिन नहीं मिला खाना तो आप लोग जीने के लिए रख लेते हैं। तो सब मैंने बटोर ली, क्योंकि लक्ष्मी को भी आशंका हो गया था, डर हो गया था, कई को बेशुमार आशंका उठता था मन में उसको, तो मैंने डर हो गया था। सन 55 वाली घटना उससे आज तक याद है। अब 55 में जो बाढ़ सस चुकी है, क्या क्या दिक्कत होता है वो तो खुद जानती है। उस समय सास ससुर और पति के साथ ऊंचे स्थान पे चढ़ गई थी वह, तब भी एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा, कुछ कपड़े और 2-4 बर्तन रख लिए थे। उस समय में ऊंचा स्थान पे चली गई थी, लेकिन फिर भी ये लोग इतना व्यवस्था लेकर गई थी। उन्होंने मन रह रह कर चौंक उठता था, लक्ष्मण होता तो कुछ सहारा होता। सही बात है, लक्ष्मण इसका पति है लक्ष्मी का, अब लक्ष्मण होता तो कुछ सहारा दिया गया है। क्या बच्चे को लेकर वह इतने बड़े संकट का सामना कर सकेगी? तो देखो, जो लक्ष्मी है उसके पास उसका पति लक्ष्मण नहीं है, क्योंकि वो कोलकाता में नौकरी करता है। अब वो कोलकाता से अगर यहाँ होता तो हो सकता है कुछ सहारा दे पाता, लेकिन बाढ़ में परिवार भी किसी का साथ नहीं देता है। लेकिन देखते हैं कि लक्ष्मी कैसे झेल पाती है, क्या कर पाती है, क्या खोती है, क्या होता है इसके साथ, देखते हैं। अब तो तू लोग को भी विश्वास हो गया तो बाढ़ आ रहा है, यहाँ भी तैयारी हो चुका है, चूड़ा चबेनी सब पैक हो गया है, चावल वावल बर्तन वर्तन पैक हो गया है। अब घर छोड़ के भागने की जरूरी है, क्योंकि बांध में पानी बढ़ता ही जा रहा है, अब बांध से पानी लांघेगा बस बाढ़ आएगा। देखते हैं, ये अब घर से तैयारी हो चुका है, अब घर से ये जा पाती है कि नहीं ये भी देख लो। अब जहाँ मान लो ये जाना कहाँ चाहेगी, ऊंचा स्थान पे, अब ऊंचा स्थान पे ये जा नहीं पाती है, सोचो कितनी जल्दबाजी में बाढ़ आता है। देखो बताते हैं, यहाँ पे देखो, बड़ा लड़का अच्युत सारी रात नदी के बांध पे रहेगा। बड़ा लड़का जो अच्युत है वो नदी के बांध पे रहेगा, कभी बाढ़ का पानी बांध ना तोड़ दे, इसके लिए रात जगा होगा। रात जगा मैंने रात में सब लोग निगरानी करेगा, तो कहीं बाढ़ के जो पानी है मैंने बांध को तोड़ ना दे, इसलिए रात में जगा होगा। बांध के किनारे किनारे रत जगह की व्यवस्था की गई, रत जगह की व्यवस्था मैंने इसे अघोरने के लिए रात में व्यवस्था किया गया। रात को मूसलधार बारिश हो रही थी। अब सोच लो, बारिश ही पीछा नहीं छोड़ रहा है बेचारा सबको, इतनी मिट्टी के घर से ही ढह जाएगा बेचारा सबको पानी से। फिर भी इसके लड़के ने अपने मोर्चा नहीं छोड़ा, मैंने लड़का लोग लगा रहे, वही डटे रहे। ठिठुरना भरी हवा, मैं ठिठुरन भरी हवा जो है, मतलब समझ रहे, बारिश हो रहा है तो ठिठुरन भरा हवा, कॉपी ले लो ना, हवा से रह सह कर सिहर उठता था उनका शरीर। फिर भी जिद्दी से काम में जुटे हुए थे सभी मनुष्य। जिद कर रहा है अपनी दिक्कत दूर करने के लिए, वह अपनी हार मानने को तैयार नहीं। सही बात है, मनुष्य है तो मनुष्य हार कैसे मानेगा? मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है? हार मानने के लिए। मनुष्य का जन्म ही हुआ है लड़ने के लिए। अब हमारे सामने जैसी परिस्थिति आएगी लड़ेंगे, लड़ता ही है। जीवन में सब लोग हीरो ही होता है, कोई किसी क्षेत्र में होता है, कोई किसी क्षेत्र में होता है, लेकिन हीरो ही होता है। यहाँ पे देखो, लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर गुहाल में चले गए। रुको रुको, बात यहाँ समझते हैं। लक्ष्मी के यहाँ दिखाया गया है 2 गो लड़की है और 2 गो लड़का है। एगो अच्युत है तो वो निगरानी कर रहा है बांध को। अच्छा, एगो लड़का है छोटा बेटा को सुला कर गुहाल में चले गए। सुला के गुहाल क्या होता है? तो हम लोग की तरफ कहा जाता है इसे गौशाला या सार भी कहा जाता है। सार या सारी लोग बोलता है ना, जिसमें गौ बांधता है, भैंस गाय ये सब बांधता है। तो उसमें हम समझते हैं तो ये मैंने उड़िया भाषा में इसको गुहाल कहा था। तो गुहाल में चली गई। बाद में समय मिले न मिले इसलिए उसने गाय और बछड़े के गले से पगाह खोल दिया। बांध आता है चलाने वाला स्थिति में यही किया जाता है। तो बांधे रहोगी तो डूब के बेचारी मर जाएगी ना। तो खोल दो, जानवर होता है तैर के इधर उधर जा सकता है, चाहे बचेगा तो बचेगा, नहीं बचेगा तो क्या दिक्कत, लेकिन खोल देना चाहिए। तो गाय के ये पगाह खोल दी, क्योंकि सबको पता हो चुका था तो बाढ़ आ रहा है। अब मैंने पगाह होगा खोल दी, तो जो भी हो बाद में समय मिले या ना मिले अभी नहीं खोल देते हैं। दोनों बकरियों को भी
कमरे में खुला छोड़ दिया। अब खुला छोड़ दिया, बाढ़ आएगा तो अपने तैरेगी, चाहे जो करेगा वो करना होगा। घर की सारी चीजें एक कमरे में इकट्ठा करके ताला लगा दिया ताकि हम लोग यहाँ से लेंगे और बस फुरमती भागेंगे। देखते देखते रात बीत गई। सुबह होते, अब देखो रात बीत गया है, हम बोले ना यही रातें अंतिम, यही रातें भारी। सुबह में देखो क्या होता है। तो सुबह हो गई। सुबह होते होते बाढ़ का पानी के लिए नदी में जगह नहीं बची। जो बाढ़ का पानी जितना था नदी में जगह नहीं बचा, मैंने पानी जगह नहीं बचेगा तो क्या होगा, गिरने लगेगा बाहर। तो बाहर गिरने, बारिश की रफ्तार में कोई फर्क नहीं आ रही थी, गजब के बारिशों तड़पैले है। उसने नदी के बांध की ओर देखा। बांध पर अभी भी लोग काम कर रहे थे। लक्ष्मी गई नदी के बांध की ओर देखी तो अभी भी लोग लगे हुए हैं बांध पे। गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा, चंद्रा सभी को हो हल्ला करके आसपास के लोगों को सतर्क कर रहे थे। नाम रख रख के बोल रहे थे। अच्युत, शंकर, मकरा, चंद्रा जो भी है नाम रख रहा। दिन के उजाले में सिर्फ पृथ्वी की गर्मी ही नहीं बढ़ती, आदमी का चुस्ती भी बने बढ़ती, तो चुस्त हो जाता है और भी तेज से काम करने लगता है। सही बात है, रात में एकदम सुस्ती होता है, ठीक ना। लेकिन दिन में क्या होता है, दिन में चुस्ती बढ़ जाता है। इसे हम आते हैं रात में वीडियो बनाने, तो रात में हम उतना लंबा टाइम तक नहीं बना पाते हैं क्योंकि सुस्ती होता है, सबको पता है। अब दिन में वही क्या होता है, चुस्त, दिन में मैंने फुर्ती होता है, चुस्ती होता है। अब रात में सुस्ती होता है तो एकदम एक दो वीडियो बनाया, नींद लगने लगा, चाहे अच्छा नहीं लगा चलो घर। यहाँ पे क्या है, दिन में तो दिन में मन लगा के करता है काम। तो वही है कि ये अच्युत है, दिन में चाहे अच्युत क्या मतलब उसकी जो भी टीम है सुरक्षा दल, तो मैंने वो टीम अच्छा से कर रही है, चुस्ती के साथ काम किया। सुबह हो गया है, रात तो बीत गया है, रात जगह करके ये लोग बांध को कैसे ही बचाया है, नहीं तो बांध टूट ही जाता। अब यहाँ पे देखते हैं, हठात जरा नीचे की ओर ताड़ के पेड़ के पास पानी के तेज धारा किनारे से आ टकराई। अब बात समझो, अब कहीं पानी के धारा जो है किनारे से आ टकराई, टकराते ही पानी बांध के दूसरी ओर लांघ गया। अब ले, अब पानी अगर लांघ गया बाबू एक बार, तो समझो एक बार में जितना भी पानी निकालेगा अब उसके आगे बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते बढ़ाते पूरा पानी निकाल देगा। 10 वर्षीय गोल मटोल बच्चों की तरह सूर्य देवता दिखलाई नहीं दे रहे थे। फिर भी लक्ष्मी ने अंदाजा लगाया कि समय 12 से कम नहीं है। मैंने बादल भी होता है तो लोग अंदाजा लगा लेता है, अब अंदाजा लगाया तो 12 के आसपास है। गुणनिधि ने गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा। रेत की बोरी ताड़ के पेड़ के मैंने ताड़ के पेड़ है वहाँ के पास नदी में घुसी चली जा रही है। मतलब वहाँ रेत के बोरी है, मैंने रेत के बोरी मैंने ताड़ के पेड़ के पास घुसी चली जा रही, मैंने पानी उससे अंदर से लीकेज रिस रहा है, वहाँ पे डालो, ये करो वो करो, मैंने उचिला रहा है गला फाड़ फाड़ के, क्योंकि सब लोग गाँव के लोग लगा हुआ बचाने में। गाँव के छोटे बड़े जो भी लोग वहाँ इकट्ठे थे रेत के बोरी और ढीमा पत्थर ढो ढो कर लाने लगे। गुणनिधि ने 2 लड़कों को गांव के लोगों को ऊंची जगह चढ़ जाए ऐसा कहने को उद्देश्य दे दिया। मैंने गांव में भेज दिया, 2 लड़का को जाओ तो लोग कह दो सब आदमी भाग के जाओ ऊंचा उस पे, मैंने ऊंचा पे बांध अब रुकने वाला नहीं है। आ गया आ गया, कौन, वो आ रहा है, तो चलो वो आ रहा है, वो आ गया। देखो बाबू, पल भर में शोर शराबा मच गया। पूरे गांव में लोग हांफते हुए टीले की ओर दौड़ने लगे। टीला, टीला मतलब पहाड़, तो पहाड़ की तरफ ये लोग भागने लगा। टीले के नीचे स्कूल है, कईयों ने स्कूल में शरण ली। टीला के नीचे वो स्कूल था तो स्कूल में कुछ लोग शरण लिया। अब स्कूल में सोचा ना, स्कूल थोड़ा ऊंचा पे था, अब ऊंचा पे था तो लोग सोचा ना हम लोग का घर तो टूटी फूसी है, स्कूल में ही शरण ले लेते हैं, स्कूल की छत पे चढ़ जाएंगे, स्कूल की छत पे उतना पानी आएगा तो बचे रहेंगे, मजबूत है स्कूल थोड़ा सा, तो स्कूल की छत पे चढ़ेंगे तो बचे रहेंगे। तब मान लो बाढ़ आया है, अब देखो कितना बाढ़ आता है, बच पाता है कि नहीं, स्कूल में ढुक रहा है, स्कूल के अंदर बच जा रहा है रूमाओं में, तो स्कूल के अंदर रूमाओं में जा रहा है, फिर कोई स्कूल के ऊपर चढ़ जा रहा है, कोई टीला पे चढ़ रहा है पहाड़ पे। देखो सडनली 4 कमरों में 200 लोग करीब करीब खचाखच भर गए। पूरे गांव के लोग 4 कमरा में आके भर गया। बाकी लोग टीले पे चढ़ गए। तेज बारिश और हवा की वजह से टीले पे बरगद की शाखाएं इधर उधर डोल रही थी। तेज हवा रहेगा तो बरगद की शाखाएं डोलेगा हिलेगा। पेड़ के नीचे देवी का स्थान, यहाँ पर थान लिखा गया, देवी का स्थान बारिश के पानी से भीग चुका था। साल में एक बार यह चैत के संक्रांति को इस टीले पर मेला लगता है। अब संक्रांति होता है तो इस टीला पे मेला लगता है, पहाड़ पे लोग चढ़ता है, देवी की पूजा करता है, देवी पर बलि चढ़ाई जाती है। आसपास के लोग इकट्ठे होते हैं, आसपास में अगल बगल गाँव वाला भी आता है मेला देखने, खरीद बिक्री और होती है, नाच गाना भी होता है। उस वक्त टीले पे चढ़ने वाले लोगों को चेहरे में रौनक होती है। अब सोचो नहा धोवा के एकदम मैंने पैसा लेके पूरा बिक रहा है खाने वाला, मैंने एकदम
हंसी खुशी माहौल में जाता है लोग उस समय चैत के महीने में ना। लेकिन अब ये तो बाहर सब लोग भाग रहा है, डरा हुआ है सब लोग। किंतु आज सभी की किसी के आशंका से थर थर कांप रहे हैं, मानो सब आशाएं होती है, किंतु आज सभी आशंका से थर थर कांप रहे हैं, मानो सब की आशाएं आशंका में बदल चुके हैं, आशंका में एकदम डर में बदल गया है। कौन जाने क्या होगा, सिर्फ माँ चंडेश्वरी का ही भरोसा था। चंडेश्वरी जी का मूर्ति था ऊपर में, जहाँ बलि दिया जाता था टीला पे, वहाँ मेला लगता था चैत के महीने में। देख रहे हैं ये टीला है, टीला पे लोग चढ़ रहा है। आगे देखते हैं। लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़के को साथ लेकर निकलते निकलते कुछ पिछड़ गई। लक्ष्मी जो है, मान लो सब लोग भाग रहा है टीला की तरफ, लक्ष्मी की ओर कहानी लेके चलते हैं। ये तो बाढ़ का माहौल तो लोग देखा था, ऐसा ऐसा लोग भाग रहा है, ये कर रहा है, कोई स्कूल में जा रहा है तो कोई टीला पे चढ़ रहा है। लेकिन लक्ष्मी थोड़ा सा पिछड़ गई है ना, वह अच्युत का इंतजार कर रही थी। तो मेरा बड़ा लड़का जो है अच्युत बांध की तरफ है, वो आएगा तो भागेंगे हम लोग साथ में। इंतजार कर रही है यह सोचकर कि कहीं वह आ न पहुंचे, पर अच्युत नहीं आया। नदी के बांध की ओर देखकर उसने ऊंची आवाज में बेटे को पुकारा, पर वह आवाज शायद बेटे के कानों तक नहीं पहुंच सकी। इसका मतलब बेटा यहाँ था ही नहीं, तो उसकी आवाज पहुंचेगा उतना। ठीक उसी वक्त बांध टूटकर पानी की धारा गांव की ओर लपकने की आवाज ने क्षण भर को उसे स्तब्ध कर दिया। मैंने एकदम चुप शांत भकुआ गया, आंख फाड़ के ये क्या हो गया, पानी आ गया इतना। इसके बाद वह कुछ भी सोचने का वक्त नहीं था उसके पास। वह दोनों लड़कियों को साथ लेकर, बच्चे को गोद में लेकर जैसे तैसे बोरे को उठाए टीले की ओर दौड़ने लगे। मैंने जैसे तैसे अब लेके भागने लगे। लेकिन अब देखो, नदी ने दोबारा दाव साधा, मने ना होता है फिर एक बार पानी फेंको, फिर नदी दोबारा साथ रहा है। लोगों को पहले से दिए वायदे को भी नहीं एहसान फरामोश की तरह तोड़ते हुए। जैसे एहसान फरामोश होता है तो उस पर एहसान करो, हर चीज़ आशा लगाए रखो, पूजा पाठ करो, लेकिन फिर भी तुम्हारे भरोसा को टूटता है तो एहसान फरोश का आता है। तरह तोड़ते हुए नदी की पागल धारा बांध के दूसरी ओर कूद पड़ी। किनारे ढहने लगे थे। नदी के गर्भ में पल झपकते ही ताड़ के पेड़ का नामो निशान मिट गया। वहाँ ताड़ का पेड़ था ना, जहाँ बताए हैं रेत की बोरी डाल रहा था लोग, वो नामो निशान उसका मिट गया। उतना पानी तेज था, बहा दे गया। पीछे मुड़कर देखने का वक्त न रहने पर भी थोड़ी दूर चलने के बाद लक्ष्मी पीछे मुड़कर देखने लगी, मानो अच्युत की आवाज कहीं से मैंने उसके कानों तक सुनाई दे रही है, माँ माँ। यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो ऐसा आवाज आ रहा है, मैंने इसको लगा लक्ष्मी को। किंतु अच्युत नहीं दिखा। काश यह नदी भी माँ कहकर आगे न बढ़ने हुए उसी तरह खड़ी हो जाती कुछ देर। काश आते आते कुछ देर कर देती, लेकिन अब पीछे मुड़ी तो देखी ना, अब गया, कुछ नहीं बचा है। क्या हुआ देखो। लेकिन बांध टूटे नदी की धारा से पहले परिचित है लक्ष्मी। घर के समान ऊंची धारा चली आती है। नदी की ओर से दौड़ते वक्त जब उसे ठोकर लगी, उसके हाथ में बोरा छूट गया। मैं ठोकर दौड़ते दौड़ रही है, औरत कितना भागेगी दौड़ के, तो भागते भागते उसको ठोकर लगा, हाथ से बोरा छूट गया। लड़कियों को आगे जाने को कहकर जैसे ही वो खुद चलने को हुई, पानी उसके घुटने तक आ गया था। अब लड़की को भेज दी, तू लोग आगे जाओ। अब लड़की बच पाती है या नहीं बच पाती है, लड़की का बात खत्म करो यहाँ से, है ना। लेकिन इसका बात समझो। एक तो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी के हाथ में बोरा था, बोरा सा चावल ली थी, थोड़ा बहुत कुछ। और छोटे लड़का को भी ये अपना ली थी गोद में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। तो लड़की को मैंने जाने के लिए बोल दी, है ना। खुद अब चलने को हुई तो पानी उसके घुटने तक आ गई थी। पानी उसके घुटना तक, मैंने घुटना अगर रहता है तो मतलब कमर के आसपास आ गया। अब उसमें दौड़ नहीं लगा सकता है कोई, पानी में दौड़ थोड़ा लगा देगा, तो पानी में अब दौड़ नहीं लगा सकती है। मैंने घुटना तक आ गया, घुटने तक आ गया। लड़कियों के स्कूल तक पहुंची ही होगी कि कमर तक पानी आगे की ओर झुकते हुए चलने लगे। पानी का जब चलेगा तो झुक जाएगा, तू लोग ऐसे चलने लगेगा, तो कभी दौड़ नहीं पाएगा। चल के देखने कभी, पानी में नहीं होता है ऐसे। तो उसी तरह की स्थिति आया। अब देख सकता है कि यहाँ पे अब एक छोटा बच्चा ली है ना। अब बाढ़ का पानी जो है कमर से भी ऊपर आ गया है, सीने तक आ गया है। बच्चा को ऐसे गोद उठा ली है।
है ना। तो यहाँ पे देख सकता है तू लोग। ठीक, यहाँ पे देखते हैं शिव मंदिर के पास। अब तू लोग सोच रहा है शिवगामी, शिव मंदिर शिवगामी, वाह। तो देखो शिव मंदिर के पास वाले बरगद के नीचे पहुंची ही उसके गले तक पानी आ गया। देख लो, गला तक पानी आ गया ना। तेज धारा में बहने लगी थी। वह पैर जमीन में नहीं टिक पाया, मैंने पैर जो है जमीन पर नहीं टिक पाया, अब बहने लगेगा। खूब घबरा कर उसने एक हाथ से बच्चा को ऊपर उठा लिया। अब इससे अच्छा सीन नहीं हो सकता है दिखाने के लिए। बच्चे को क्या कर ली, ऊपर उठा ली। अब देखो, और दूसरे हाथ में बरगद के जटा को जकड़ लिया। दूसरा हाथ से बरगद के जटा जकड़ लिया, क्योंकि मान लो अब बहेंगे नहीं, चाहे बच्चा को बचाए रखेंगे जो भी, जिसको जैसा भी इसको उपाय सुझा वो उस प्रकार से उपाय की। यही है लक्ष्मी। आगे देखते हैं। यही है शिव मंदिर, डूब गया है ना। शिव मंदिर के पास ही तो बात है। तो यहाँ पे देख रहा है ना, शिव मंदिर के पास वाले बरगद के नीचे पहुंचते उसके गला तक पानी आ गया। तेज पानी से मैंने बहने लगी तो मैंने पैर उसके जमीन से टिक नहीं रहे थे, तो खूब घबरा के क्या की, बरगद से पेड़ पकड़ ली। अभी देखते हैं बाढ़ की स्थिति कैसा होता है। इसके बाद वह कब और किस तरह जटा के सहारे पेड़ पर चढ़ गई वह खुद भी नहीं बता सकती। वो पेड़ पर चढ़ गई जटा को पकड़ के, मैंने पेड़ तक पानी चढ़ गया था। मैंने सोच लो, मैंने उतना ऊंचाई पे पानी चला गया था, तो पेड़ पर चढ़ गई। किंतु देखते ही देखते पेड़ का तना भी डूब गया। वाह, अब बता बचेगी, तना भी डूब गया है और बाढ़ का शाखाओं को चुमने लगा है। न जाने किस जमाने का बरगद का बाढ़ पानी की रफ्तार से थरथराने लगा था। लक्ष्मी ने आधी साड़ी खोलकर अपनी कमर को पेड़ से के डाल से लपेट लिया। तो मैंने हम नहीं बहेंगे, साड़ी को लपेट ली कि मैंने हम नहीं बहेंगे, यहाँ बचे रहेंगे। चारों ओर असहाय लोगों को आर्तनाद सुनाई दे रहा था। घर, खेत, खलिहान, बाग बगीचे को मिट्टी में मिलाकर परिहास करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी नदी की धारा। लक्ष्मी कब बेहोश हो गई उसको मैंने वह जान ही नहीं पाई। लक्ष्मी इस स्थिति में बेहोश थी और वो जान ही नहीं पाई। अब यहाँ पे देखते हैं। दिन भर और रात भर सूसू करके बह रहा था नदी का पानी। अब मान लो तू बच गया, अगर कहीं पेड़ पे है चाहे कहीं पे ऊंचाई पे, तो पानी तो नीचे बहता रहेगा। दलेई बांध टूटने पे जिस तरह वह हर बार अपने अबोध अनाथ बच्चे के रोने की आवाज आती है, इस बार भी ठीक उसी तरह से सुनाई दी। ऊंची छलांगे भर भर कर तेज गर्दन करते हुए बाढ़ का पानी आगे ही बढ़ता जा रहा था। पीछे खिसकते जा रहे थे मनुष्य। बाढ़ का पानी आगे बढ़ते जा रहा था, पीछे खिसक रहा था मनुष्य। पशु, जीव जगत के कितने ही प्राणी अस्थावर और जंगम है। यहाँ पे देख लो, नदी का पानी एकदम बढ़ रहा है, लोग ये लोग पीछे खिसक रहा है। यहाँ पे और आगे देखते हैं बाबू। ऐसी बाढ़ ना कभी आई थी, मैंने के कहा था, बूढ़ों ने कहा। नदी कई बार किनारा लांघ चुकी है, लेकिन इस बार बाढ़ का मिजाज कुछ अलग ही है। कोई मुकाबला नहीं इसका। पूरा दिन खत्म होने के बाद पुनः सुबह होने तक बाढ़ का पानी एरसमा पहुंच चुका था। चारों ओर पानी भरा था, सिर्फ पानी ही पानी, मानो एक और महोदगी हो। टीले पर चढ़े हुए लोग व्याकुल होकर अपने अपने लोगों को ढूंढ रहे थे। जो टीला पर चढ़ गया पहाड़ पे, अब बाढ़ की स्थिति में तो कोई भी जैसे तैसे भागा, कोई कहाँ है, तो ये लोग अपने लोगों को ढूंढ रहे थे। तो मेरा लड़का है, मेरा भाई है, मेरा माँ है, मैंने कौन कहाँ है, लोग ढूंढ रहे हैं। जो लोग ऊपर नहीं चढ़ पाए, क्या वे अभी तक जिंदा होंगे? क्या लग रहा है तू लोग क्या लग रहा है? स्कूल के भीतर हुई था सुल्तानपुर पूरे चल गए, हाथ पकड़ के एक दूसरे के। सुनो, बाप बेटे को ढूंढ रहा है, पत्नी पति को ढूंढ रही है, माँ बेटी को ढूंढ रही, भाई बहन को ढूंढ रहा है, किंतु इतनी सारी जगह में दो गांवों के लोग इस कदर एक दूसरे से सटे हुए खड़े थे कि सरसों डालने की भी जगह नहीं थी। सरसों डाल में थोड़ा सा भी जगह ना रहे, मैंने सरसों डाल दो, मैंने चीटी रह जाए, एकदम खचाखच लोग चढ़ाता भरा था, दो गांव के लोग छोटा सा जगह में। पहला दूसरे को कुछ बोलने से पहले ही दूसरा बोल उठा था। मैंने ऐसे मान लो हम तुमको कह रहे हैं, तो तू पहले ही कह रहा है, तो आप हमारे घर के लड़का के देखिए, तो हम कहेंगे देखो तो हमारी सिस्टर है, वो है इधर, ये है उधर, तो मैंने उस तरह का कंडीशन था। तो दूसरा बोल उठता था, भैया जरा देखना, मेरा छोटा लड़का केशव उस ओर है क्या? एक कदम चलने तक की गुंजाइश नहीं था,
फिर भी लोग तलाश जारी थी, मैं लोग खोज रहा था, तलाश कर रहा था मन और हृदय में। यहाँ पे देखो इस तरह का सीन है। अब देखो एकदम भीड़ लगा हुआ है, टीला पर लोग चढ़ा हुआ है, लोग एक दूसरे से खींच, मैंने लोग पूछ रहा है, जानकारी ले रहा है। यहाँ पे देखो ये स्कूल का सीन दिखा रहे हैं, ये स्कूल, यहाँ पर स्कूल दिख रहा है तुम लोग को, ये कौपा का स्कूल दिख रहा है ना, देख लो कौपा का फील्डवा है ये स्कूलवा है ना। ये स्कूल के ऊपर का सीन है, स्कूल डूब चुका है किनारे, देख लो स्कूल डूब चुका है, ऊपर में छत पे के लोग बचा होगा, नहीं तो नीचे वाला काम खत्म हो गया होगा। अब यहाँ पे देखो टीले के नीचे नीचे स्थित स्कूल पानी में डूब चुका था। जो टीला के नीचे जो स्थित स्कूल था, स्कूल क्या है, पानी में डूब चुका था, देख लो वहां ले जाके दिखा रहे हैं तो लोग को। अब क्या चाहिए, तो पास स्कूल का फोटो खींचना पड़ा, फिर पानी डालना पड़ा, ऐसे ही बना। यहाँ पे देखो स्कूल की छत पर जिन्होंने आश्रय लिया था उसके घुटने तक पानी था। जो स्कूल के छत पे चढ़ गया था, आश्रय लिया था, ओकरा घुटना तक था, तो नीचे वाला का बच पाया होगा। यहाँ पे देख लो चित्र की मदद से ही तो लोग समझ में आ रहा होगा, जब नीचे वाला मैंने कहीं जो छत पे उसको ओकरा घुटना तक पानी चढ़ गया था छत के ऊपर, वो लोग जैसे तैसे बचा हुआ था। जब ऊपर में घुटना तक है तो नीचे वाला तो बचा ही नहीं होगा। तो जो छत पे आश्रय लिए थे उनके घुटने तक पानी था। सौभाग्य से उस जगह बहाव का मैंने तेज नहीं था, नहीं तो वो बहा जाता, क्योंकि घुटना तक पानी मैंने होता, तेज धारा बहेगा तो बहा ही देगा लोग। लेकिन सौभाग्य से वहां जो था तेज धारा नहीं था, तो लोग टिका हुआ था, वरना सबके सब तीनों की तरफ बह जाते नदी के धारा में। जो लोग कमरों में थे वे क्या कर रहे होंगे यह जानने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि पानी भर चुका था। तो आपका जाने का समूह संभावनातः वे लोग टीले पे चढ़ आए होंगे या फिर एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए दूसरे धाम चले गए होंगे। जो स्कूल के भीतर है या तो स्कूल से निकल के टीला पे चढ़ गया होगा, नहीं तो एक दूसरे के हाथ पकड़ के दूसरे धाम चले गए होंगे। लक्ष्मी को होश आया। अब देखो अब लक्ष्मी की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या लक्ष्मी कंडीशन, गाँव वालों की स्थिति या स्कूल में इधर उधर हो रहा है, तो लक्ष्मी की स्थिति देखते हैं। लक्ष्मी को होश आया, सूर्य देवता सिर पे आ चुके थे। चलो ये तब मैंने कम से कम ये तब हुआ ना, तो लक्ष्मी की जान बच गया, बाढ़ में लक्ष्मी की जान बच गया, बरगद के पेड़ से टिकी हुई थी ये। हठात जब उसने बेटे के मुंह स्तन से नहीं देखा, मैंने अपना बेटा के पास ना कोई रखेगा तो देखी थी कि हमारा बेटा नहीं है, हमारे स्तन के पास हमारे पास नहीं है, तो यहाँ स्तन से नहीं लगा हुआ अनुभव किया। उसने चारों ओर निगाह दौड़ाई, चारों ओर देखने लगी कि हमारा बेटा कहाँ गया। माँ है तो बेटा खोजेगी ही, लेकिन बेटा बाढ़ के पानी में अब कहाँ बह के गया पता नहीं है लोगों को, क्योंकि वो बेहोश हो गई थी। बेहोश हो गई थी, अपन बेटा की छोड़िए ना दी होगी, वो केवल जैसे तैसे बढ़ मैंने बच पाएगी थी। परंतु उसका बेटा मैंने छोटा लड़का कहीं नहीं दिखा। वह जोर जोर से गुहार मारकर व्याकुल हो खूब रोई, लेकिन उसका रोना सुनने के लिए वहां आसपास कोई चिड़िया तक नहीं थी। कहाँ से कोई होगा, सब लोग गांव बह गया, मर गया सब। पेड़ की दो शाखाएं के बीच किसी की काली गाय टिकी हुई थी। काली गाय मैंने उमर के टिकी हुई, फूल के एकदम। जान न रहने की वजह से वह उसका सारा शरीर फूला हुआ था। थोड़ा ही दूरी पर नदी की धारा में किसी व्यक्ति का शव बह रहा था, लाश स्थिति। उसी की ठीक आसपास एक दूसरे के व्यक्ति मानो आगे पीछे होकर लोग जा रहे हैं। एक लाश जा रहा है, दो कई को बह रहा है, देख रही है ऐसा सीन। सोचो उस सीन कैसा जब सीन होगा। यहाँ पे देखते हैं लक्ष्मी का सारा शरीर जकड़ चुका था, मैंने कुछ काम करने या बस देख रही थी, एकदम टिकी हुई थी सही, कुछ करने मैंने मन भी शून्य था। वह कुछ ना कहना चाहती थी, ना कुछ देखना चाहती थी और ना कुछ सुनना चाहती थी। ऐसा स्थिति उसका हो गया था लक्ष्मी का, तो ना कुछ सुनना चाहती है, ना बोलना चाहती है, ना देखना चाहती है, क्योंकि उसके पास कंडीशन ऐसा था, ऐसा दृश्य दिख रहा था, देख कर स्तंभ थी। तो ये क्या क्या दिख रहा है, क्या हुआ है हमारे साथ, क्या हुआ लोगों के साथ, क्या हुआ मेरे गाँव के लोगों के साथ। दलई बांध उसकी नजरों से ओझल हो गया। सिर्फ बाढ़ के पानी की धारा आएगी और बढ़ती चली जा रही थी। उसी धारा की आवाज के साथ साथ लोगों को रोने की आवाज भी बह रही थी। लोग रो रहा था, बह रहा था, इस तरह का माहौल वहां पे था। अब लोगों को किसी पे भरोसा नहीं रह गया। बहुत भरोसा लोग करता है, देवी देवताओं से भी विश्वास उठने लगा। मानो सृष्टि की शुरुआत में लोगों को दिए हुए सारे वायदे खोखली आवाजों में तब्दील हो गए हो। बार बार किसी पे विश्वास करके इंसान ठगा जा चुका है। बार बार लोग विश्वास करके इंसान
ठगा जा चुका है, किसी पे विश्वास ज़्यादा नहीं करना चाहिए। उसके साथ विश्वघात हुआ है। विश्वघात करने वाला कौन है? देखो यहाँ पे दिखाया गया है, जो छोटी सी बात जो लिखा गया है, सुविचार लिखा गया है, इसको ध्यान से सुनो। हे ईश्वर, ये लड़की प्रार्थना कर रही है कि हे ईश्वर, मुझे इतना नीचे मत गिराना कि मैं पुकारूं और तू सुन न पाए, और इतना भी ऊंचा मत उठाना कि मैं पुकारूं और तू हाँ तू पुकारे और मैं सुन न पाऊं। मैंने इतना नीचे मत गिरा दो तो हम चिल्लाते रह जाए, आप सुन ना पाए, और उतना भी ऊपर ना उठा देता आप चिल्लाते रह जाएं और हम सुन ना पाए। चाहे आप पुकारे, मैंने भगवान चिल्लाएंगे नहीं ना, पुकारेंगे, तो आप पुकारे और हम सुन ना पाए। तो ये अब देखो यहाँ पे लक्ष्मी का स्थिति क्या है। इसकी स्थिति तो मान लो तो बात कह रही है, लक्ष्मी जस्ट एकदम नीचे इसको गिर गई है, भगवान इससे सुन नहीं पा रहे हैं। तो वही कह रही है, मुझे इतना मत नीचे में गिराना कि मैं पुकारूं और तू सुन ना पाए। लक्ष्मी की स्थिति ऐसी है, इस तरह से लक्ष्मी गिर चुकी है। तो पुकारने पर भी भगवान देवी देवता भी साथ नहीं दे रहा है। विश्वास देवी देवताओं के साथ लक्ष्मी का भी उठ गया, टूट गया, विश्वघात कर दिए। इतना भरोसा की थी, कैसे कह रही थी लक्ष्मी नदी को, तो हमारी हंसी खुशी दुनिया को खराब मत बना, गीत गाते हुए निकल जा, मुहाने की तरफ बह जा। लेकिन फिर भी बाढ़ किसी प्रकार से रुकता नहीं है। लक्ष्मी के पीछे वाली शाखाओं के जोड़ पर न जाने क्या आकर फंस गया है। शरीर में थोड़ी भी ताकत नहीं बची, मन में शक्ति नहीं है। लाश की तरह एक जगह टिकी हुई है लक्ष्मी, लाश की तरह एक जगह टिकी हुई रुकी है, मन देख रही है, केवल बस जिंदा है केवल। अब सूर्य दिखलाई नहीं देता, मैं सूर्य भी दिखलाई नहीं, काला बादल देख सकती हो, काले बादल काले होकर फिर घिर आए, फिर से काला बादल घिर गया। बारिश का माहौल, बाढ़ का नीचे से उतना गरीबी परिस्थिति उसके साथ कोई नहीं। अब देखो बाबू, लक्ष्मी की यादाश्त को कुछ ऊर्जा मिली, उसने अपने पीछे वाली शाखाओं के जोड़ में फंसी एक चीज को देखते हुए उसे पीछे की ओर देखा। उसके हाथों में ताकत नहीं रह गई थी। पानी की धारा ने न बहकर पेड़ के शाखा पर शाखा की जोड़ में हैरत अंगेज रूप से फंसे बच्चे को लक्ष्मी उठा लाई। लक्ष्मी का के उठा लाई वो बच्चा को। अंधेरा सीन है, देख लो यहाँ पे सीन है। लक्ष्मी अपना गोद में देखो वो बच्चा ली है, दिख रहा होगा तुम लोग को। बच्चे की दोनों आंखें मुंदी थी, सारा शरीर फूल गया था, सीने में धड़कन नहीं थी, मैंने ये बच्चा मर गया था। फिर भी अपने गोद में उठाई उसको, देखी उठा के। वह उसका छोटा बेटा नहीं था, फिर भी उसने अपने सीने से सटाकर अपना स्तन उसके मुंह के पास लाकर जोरों से अपने सीने में भींच लिया। उसका बेटा नहीं था, फिर भी अपना बेटा को ही अनुभव करके मैंने अपना बेटा अनुभव करते हुए लक्ष्मी क्या की अपना सीने से अपना स्तन से सटा ली। मर गया था, फूल गया था बच्चा, आंख बंद था, फिर भी उसको सटाई। तो ये प्रश्न देता है कि लक्ष्मी के अपना बेटा मर जाने के बाद भी दूसरे बच्चे को गोद में उठा के क्यों अपने सीने से सटा ली था। तो अपने बेटे को अनुभव करके उस तरह का तुम लोग को आंसर लिखना पड़ेगा। इसकी क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ हम दे देंगे, क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ दे देंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का दोनों का दे देंगे। हालांकि वीडियो आएगा ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का कोशिश करेंगे, अगर आ जाए तो अच्छा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव को तो फिक्स है कि आएगा ही आएगा। तो ठीक है, आप लोगों को इतनी कहानी थी। इस कहानी में क्या हुआ कि लक्ष्मी विश्वास करती है भगवान पे, लेकिन विश्वास उसका टूट जाता है, बाढ़ नहीं रुकता है। अब इसकी दो लड़की जो थी टीले की तरफ गई थी, वो लड़की बच पाई है कि नहीं बच पाई है? लड़का तो इसका मर गया है, बस लक्ष्मी किसी प्रकार से बच पाई है। इसका पति भी प्रदेश रह रहा है कोलकाता, तो इसलिए मैंने जो भी लक्ष्मी का जीवन था, गांव था, घर था, सब उजड़ गया, सब बर्बाद हो गया। तो बार बार इंसान किसी पर भरोसा करके ठगा जा चुका है। यहाँ पे चलिए चलते हैं, आप लोग का ये पाठ खत्म हो गया है, बस क्वेश्चन आंसर इससे पूरा कर लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है किसी को भी। अब थोड़ा सा याद कर लेना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इस पर फोकस करना, ताकि जिसे पाठ तुम लोग समझ पाए हो उस तरह का अनुभव हमेशा जब तक एग्जाम है उतना रखे रखना, और कहीं से भी कोई क्वेश्चन ना छूटे। कोशिश तो किए हैं, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बना के भी देख सकता है कि छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है। तो चलिए, आप लोग को इस वीडियो में आप लोगों को सीखने के लिए मिला हिंदी के भाग 2 वार्णिका के पाठ 2 ढहते विश्वास। इसमें विश्वास टूटने के बाद दिखाया गया है। तो इस वीडियो के बाद आप लोगों को जो अगला वीडियो आएगा 3 पाठ का आएगा, वो 3 पाठ का भी वीडियो हिंदी वाला मिलेगा आप लोग को, वो भी वीडियो देख लीजिएगा। बस आप लोग से एक बात रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, कहानी समझ में आया हो, हर चीज़ फोटो के माध्यम से
हर चीज़ दिखाया गया है, आप लोग को सीन आप लोग क्रिएट करवाया गया, फिल्म बनाया गया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और आप लोग इस वीडियो को सबके पास शेयर कर दीजिए। ये चैनल का मेरा नाम है VSK विद्यासागर सिंह। तो ठीक है, आप लोग इंतजार कीजिए मेरा अगले वीडियो का, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।